मुझे पहचानो, यह समय है मेरे दर्शन की चरम स्थिति का, जब पापी और अपराधी दंडित होंगे तो मेरे भक्त मेरे कल्याणकारी रूप का दर्शन पाते हुए मेरी वाणी को सत्य होते हुए देखेंगे भी और मेरे इस दर्शन को चित्त में धारण भी करेंगे। नमस्कार। इसके पूर्व की आप इस वीडियो को आप सुनना प्रारंभ करें, मैं कुछ आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आप वीडियो सुनने जा रहे हैं उसमें जो भगवत ज्ञान, भगवत वाणी, भगवान की वाणी आप सुनने जा रहे हैं, वो पूरा विश्वास रखिए कि ये भगवान की ही वाणी है। जिस तरह से गीता महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के मुख से निकली और परम भक्त श्री अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को परमात्मा को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में ये लिप रूप अवतरण है भगवान का, जो परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से पुनः उसी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में, आज जैसी सबकी मानसिकता है, ग्रहणशीलता है आज के मनुष्य की, उसके अनुरूप पुनः उसी गीता को भगवान दे रहे हैं। इसमें एक भी शब्द किसी साधु संत, महात्मा, सिद्ध संत या परम पूज्य देवी माँ का अपने द्वारा अर्जित ज्ञान या चिंतन मनन के परिणाम स्वरूप नहीं आया है। देवी माँ ने और बहुत सी पुस्तकें, वाणी खंड लिखे हैं, लेकिन ये इसमें एक एक शब्द भगवान का ही अपना है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो मैंने ये आपको पहले बता देना चाहा, और साथ में ये शुद्ध ज्ञान है, मनोरंजन नहीं है। इसलिए जो लोग अपने जीवन को आनंदमय, भयमुक्त, निर्भय, निश्चिंत, निशंक और आनंदपूर्ण ढंग से व्यतीत करना चाहते हैं, रोग शोक से, तनाव से, रोगों से मुक्ति चाहते हैं और हर तरह के अभाव से मुक्ति चाहते हैं, और चाहते हैं कि आज के इस अराजक विभत्स समय में उनको और उनके परिवारी जनों को, उनके बच्चों को भगवान की सुरक्षा प्राप्त हो सके, तो वो इस वीडियो को अवश्य, इन वीडियो को सुने जो मैं अस्तित्व का सत्य चैनल के माध्यम से लाता हूँ। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और अगर आप इसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं, कहीं और समय देना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। ओम ओम ओम। मैं तो ये प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है कि जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
शिव की पूजा का महत्व शिवत्व के धारण करने में है, दूध से नहलाने में नहीं। आज तक हर रूप में मैं तुम्हें आस्था, विश्वास, भक्ति, पूजा और आराधना के विषय में बताता रहा हूँ और यह भी बताता रहा हूँ कि धर्म क्या है, आराधना क्या है, पूजा क्या है, विश्वास क्या है, आस्था और विश्वास के बीच का अंतर क्या है। और सबसे बढ़कर आज के इस युग में जो असत्य और अधर्म के अंधकार से भरा हुआ है, इसमें जीवन को किस प्रकार जिया जा सकता है, जीवन को जीने का धर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आस्था क्या है, उपासना क्या है। क्या भक्ति में कर्मकांड की आवश्यकता है? क्या आराधना और पूजन के लिए किसी प्रकार के कर्मकांड और आडंबरों की आवश्यकता है? और इन सब के अतिरिक्त एक बात मैं और भी बताता रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी भक्ति और पूजा का केंद्र क्या है। क्या मैं रूप और आकारों में बंधा हूँ? क्या मैं भी तुम्हारे समान मानवीय रूप में स्त्री अथवा पुरुष होकर क्या मैं भी तुम्हारे समान वृत्तियों से बंधा वृत्तियों का दास हूँ? अथवा राम और कृष्ण के किसी विशेष रूप में वर्तमान हूँ? वास्तविक रूप मेरा क्या है? मेरी अपनी आराधना के लिए ही क्या किसी रूप और आकार की आवश्यकता है? अथवा मैं स्वयं ही उन्हीं आकारों में बंधा हूँ? तुम्हारी आस्था और विश्वास तुम्हारे जीवन का मुख्य संचय हो। तुम्हारी अपनी साधना का रूप क्या? क्या उन्हीं रूपों में साधना की जा सकती है जिस रूप में तुम्हारे संसार में, तुम्हारे समाज के द्वारा बनाए तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तुम्हें बताया जाता रहा है?